अब हमको बताइए एक एक करके कि आप में से कितने लोगों का बारिश के आने की वजह से, कभी बारिश हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड सीजन हो जाता है, मूड खराब होता है। देखिए हमारी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें दो तरह के मौसम का सामना करना पड़ता है। कौन? दो तरह के मौसम का सामना करना पड़ता है। कितने तरह के मौसम का सामना करना पड़ता है? एक बाहर का मौसम, बरसात, गर्मी, जाड़ा, वही गर्मी, वही पसीना जहां पे तुम 3 मिनट नहीं रुकते हो। सचिन खेलता था, विराट खेलता है 12-12 घंटा, वही गर्मी जून की जहां धोनी खेलता है और महान कहलाता है। तुमको गर्मी कितनी नापसंद है? अच्छी लगती है गर्मी? वहां तो और काटती है कि नहीं? अब सोचो, बाहर के मौसम से भी डील कर लोगे, बाहर का मौसम भी तुम डील कर लोगे, तुम समझ जाओगे, बाहर का मौसम को तुम कंट्रोल कर लोगे कई तरह से। हो सकता है तुम अपने बॉडी को आदी बना दो कि नहीं गर्मी चलेगा, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, जाड़ा भी चलेगा, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन लिया, बरसात के लिए छाता ले लिया। बारिश नहीं रुकती है, छाता का सहारा है, कुछ कंट्रोल करते हैं हम। गर्मी नहीं रुकती है, एसी का सहारा है, फैन का, छाता का सहारा है। इस तरह से आप मौसम पे कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन प्रॉब्लम है अंदर के मौसम का, जो हमारे अंदर का मौसम है, और उसको बोलते हैं, समझ में आई बात? जिस अंदर के मौसम को, जहां से आपको प्रॉब्लम हो रही है, वही है आपका क्या है? क्या है वो है आपका मूड। अब आप ये बताइए कि मूड आपका खराब होता क्यों और दिक्कत क्यों आती है? विल यू टेल मी? क्यों आपका मूड कब बनता है और आपका मूड कब खराब होता है? आइए, टेक योर सीट। आपका मूड साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार, वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार, एक इंसान का पूरे दिन में 16 बार मूड चेंज होता है। कितनी बार? 16 बार। और 27 बार इमोशनल चेंज होता है, भावनात्मक चेंज। कितनी बार? लेकिन कई साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि वो चेंजेस 50 बार से ज्यादा होता है इमोशन का। और मूड, कोई बोलते 16, कोई बोलते 25, कोई बोलते 50 बार मूड चेंज होता है। समझ में आ रही बात? ऐसी वजह क्या है? क्योंकि हमने दिमाग का ऐसा पैटर्न बनाया हुआ है। हमने जिस तरह से, आप कंप्यूटर में काम करते हैं ना, तो कंप्यूटर भी दिन भर में 25 बार मूड चेंज करता है। काम करते रहोगे वो हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो उसको क्या करते हो? रिफ्रेश करते हो, शट डाउन करते हो, रीस्टार्ट करते हो कि नहीं? उसी तरह से हमारा क्या होता है, अभी बहुत खुश हो, अचानक से सोचने लगे कि यार बारिश होगी, कैसे जाएंगे, या जाएंगे तो कहीं वो फिर परेशान न करेगा कोई, या जाएंगे तो घर पे इतना काम करना, ये सोच रहे हैं। मतलब थॉट पे कंट्रोल नहीं है। 67,000 थॉट आते हैं हमारे दिमाग में। अभी सोच रहे कि यार क्लास है, कितनी अच्छी क्लास हो रही है, अच्छा चीज हो रहा है, फिर घर जाने में बड़ी तकलीफ है, जब गली से गुजरेंगे तो कीचड़ होगा, खट से दिमाग में कुछ आ जाती है। अब मूड चेंज। अभी बहुत गम में थे, यार मम्मी हॉस्पिटल में है, या मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन कुछ चीजें आपके मन को सुकून देती है, फिर आपने सोचा यार, फिर आप मुस्कुराने लगे, तुरंत चेंज होता है कि नहीं? ऐसा फील किया है आप बहुत? या कोई आदमी आपको अच्छा लगने लगता है, अरे इसकी बातें बहुत अच्छी है, फिर आपका मूड बन जाता है। मूड स्विंग करता है, जैसे बॉल है ना, कभी इधर कभी उधर,
मूड भी इधर से उधर। जैसे काली बिल्ली और काले कमरे में, काले कमरे का मतलब अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को कैसे ढूंढते हो? अगर अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को ढूंढना, टॉर्च नहीं है, ढूंढ पाओगे? एक तो अंधेरा कमरा, उस पर से बिल्ली काली, तुम इधर, क्योंकि तुम्हें तो दिखाई दे नहीं रहा है, कहां ढूंढोगे? अगर बिल्ली को इधर, तो मूड भी तुम्हारा इधर से उधर होता रहता है। किसी आदमी ने तुम्हें परेशान किया है, तुम बैठे हुए आराम से, अभी तो तुम बहुत अच्छी बात सुन रहे थे कि जैसे उसने वो एंटर किया, मूड खराब हो गया। वो क्यों आ गया? ठीक है, होता है कि नहीं? और तुमने अभी एकदम मौसम ठीक था बाहर का, अचानक से बारिश होने लगी। अरे ये कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही थी, अब घर कैसे जाऊंगी? आप रास्ते पे चल रहे हो, बिल्ली काट दी। बिल्ली, उसने आपका मूड खराब, आपको लग रहा है बिल्ली की वजह से आपका मूड खराब हो गया। आपने ऐसा पैटर्न बनाया हुआ है अपने जिंदगी का। एक्चुअली मूड जो है वो आपके कंट्रोल में है, पर आपने उसको वैसा ट्रेंड किया हुआ है। क्या क्या? आपने मूड को वैसा ही बनाया। आपने अपने मूड को, अब एक चीज बताओ, तुम अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाले हो, सपोज के मान लो सॉफ्टवेयर नहीं समझ में आता है तो हम और इजी समझाते हैं। तुमने अपने कंप्यूटर में, ये लैपटॉप में एक फिल्म डाले हुए हो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो कोई बंदा उसको खोलेगा तो वही फिल्म चलेगा या कोई और चलेगा? वही चलेगा ना। तो तुमने अपने सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है कि बारिश होगी तो मूड खराब हो जाना। समझ रहे हो कैसे अनलॉक करना है इस कहानी को? तुमने अपने दिमाग में ये डाला हुआ है कि जैसे बारिश होगी कहीं पे भी मेरा मूड हो जाएगा खराब। अब तुमने इस चीज को इंस्टॉल कर चुका, तुमने इंस्टॉल कर लिया है क्या? अपने तुम्हारे दिमाग में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। जैसे बारिश, हे बारिश हो गई, कपड़ा भीग जाएगा, बहुत परेशानी हो गई, तुम्हारे मूड में ये पहले से इंस्टॉल्ड है। तो जैसे तुम्हारा कंप्यूटर कोई खोलेगा और उसमें 3 फिल्म डाले हुए हैं और फिल्म तीनों पे टच करेगा तो वही चलेगी या कौन बनेगा करोड़पति चलेगा? फिल्म ही तो चलेगी। अगर तुम मान लो सोशियोलॉजी का लेक्चर नहीं है उसमें, या कोई ऐसी लेक्चर नहीं है जिसे कुछ तुम लर्न नहीं कर पा रहे हो, वो फिल्म ही चलेगी। तो मूड हमारा कैसे काम करता है? हमने मूड को, अपने सॉफ्टवेयर को ये चीज पहले इजाजत दिया हुआ होता है कि ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है। ये मूड बनाने वाला काम है, ये मूड बिगाड़ने। अब देखो क्या क्या आपने सब अपने दिमाग में डाला हुआ है पहले से। कॉलेज में आए हैं, एक बंदे से दोस्ती हो गई, मजा आ गया। आपने पहले से सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है ये, समझे? कॉलेज में आए हैं, टीचर से मुलाकात हुई, नहीं इसमें कोई खास मजा नहीं है, क्या करना टीचर का? आपने पहले से मूड में सॉफ्टवेयर में ये चीज डाला हुआ है। तो आप जिस चीज को डाले रहोगे वही निकलेगा या कुछ और निकलेगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा डालोगे तो कचरा निकलेगा या हलवा निकलेगा? तुम्हारे घर में जो बाल्टी का कचरा है उसमें आलू का कटा हुआ छिलका डाले हो तो निकालोगे तो क्या निकलेगा? आलू का छिलका, प्याज का छिलका अगर प्याज का डाले होगे। लेकिन तुमने किसी बर्तन में सेब डाला होगा काट के, और कुछ अच्छी अच्छी चीजें डाला होगा, पनीर डाला होगा, तो तुमने मान लो उसमें डाला होगा क्या? तुमने डाला होगा उसमें पिज्जा, तो पिज्जा निकलेगा ना। लेकिन तुमने कचरे के डिब्बा में, तो दिमाग को तुमने कचरा का डिब्बा बनाया या पिज्जा का डिब्बा बनाया? अच्छी अच्छी चीजें डाली, समझे? अच्छी अच्छी चीजें डाली या क्या डाला बताओ? या कचरा डाला? कैन यू टेल मी? अच्छी चीजें जब तुम डालोगे तो एक कहावत है,
कहावत क्या, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो चीज डालते हैं वही चीज निकलता है। अब एक सवाल है, अब इतनी बात तो समझ में आ गई, यानी मूड जो आपने बनाया था पहले से, आपने सोच लिया, पहले से मूड बना लिया, ये टीचर अच्छा है, ये टीचर खराब है, मेरे पिताजी अच्छे हैं, उसके पिता खराब हैं, मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, उसकी मम्मी अच्छी है, क्योंकि उसकी मम्मी उसको बहुत मानती है। अरे तेरी मम्मी तेरे लिए कहां से लाएगी, उसके पास है ही नहीं पैसा, लेकिन तूने जबरदस्ती मान लिया। उसकी मम्मी तो उसको हर महीने एक एक ड्रेस सिलवा के देती है, लेकिन तेरी मम्मी अच्छी नहीं है, तुमने मान लिया। ऐसा लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ चीजों में, कुछ कोई आपने परसेप्शन बना लिया किसी चीज का। अरे मेरे पापा उतने अच्छे नहीं है, उसके पापा बहुत अच्छे हैं, ये आपने डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके पापा हर दिन उसको 100 रुपया देते एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, और मेरे पापा हर दिन 40 रुपया देते हैं सिर्फ आने जाने का किराया। तो तुमने क्या डाला दिमाग में, मेरे पापा उतने अच्छे नहीं है, और लोगों के सामने जुट्टों का बड़ाई के लिए बोलते हो कि पापा तो अच्छे हैं ही, लेकिन अंदर से क्या डाला? अरे ऐसे पूछ रहे बारिश अच्छी चीज है कि खराब, तो तुम बोल रहे हो हाँ अच्छी चीज है, लेकिन अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो उसी तरह तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पापा अच्छे हैं कि नहीं, अरे पापा यार कभी ला ही नहीं देते हैं अच्छा कपड़ा न कुछ, दिमाग में आपने फीड कर दिया। इतनी बात तो समझ में आई। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना कि यू हैव टू रीडिजाइन। जब तुम्हारे कंप्यूटर में कचरा भर जाता है तो तुम क्या करते हो? सोचो, कचरा भर जाता है, गलत गलत फिल्में भर जाती है, कहीं तुम्हारे कंप्यूटर मोबाइल में कुछ गंदी चीजें हैं, तो तुम क्या कर सकते हो? डिलीट करो। डिलीट करोगे ना, अनइंस्टॉल कर दो सारी चीजों को, डिलीट कर दो। और वो मोबाइल कोई और देखने वाला है, तो उसको क्या करोगे? सारी चीजें, पूरा सिस्टम स्कैन करोगे। यही तो करते हैं, पूरा सिस्टम स्कैन करोगे ताकि आपके कंप्यूटर मोबाइल का मूड बन जाए एकदम फ्रेश, जैसे निकला था कंपनी से वैसा हो जाए। ऐसा ही तुम्हें अपने दिमाग के लिए भी करना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है, भाई दिमाग में ऐसे कौन सा स्कैन लगाया जाए? दिमाग सेम उसी कंडीशन में काम नहीं करता है, लेकिन इतनी ही रफ्तार में काम कर सकता है। धीरे धीरे आप उन सारी चीजों को डिलीट करोगे जिन चीजों से आपका मूड खराब हो जाता है। अच्छा, आप सब चाहते हो ना कि मूड अच्छा हो। अच्छा, हर कंडीशन में अगर मूड अच्छा है तो क्या बुरा है भाई? अच्छा, यहाँ आग जल रही है और बहुत मतलब गर्मी का दिन है, 12 बजे जून का, और वहां खड़े होना है। एक आदमी बोला आग के सामने खड़े होना है ताकि हमें परेशान करे। मैं आग के सामने खड़े हुए हंस रहे हैं, और भाई ठीक है, क्योंकि हमने अपने दिमाग में यही फीड किया हुआ है, तो आग मेरा क्या कर सकता है? लैला मजनू की कहानी नहीं देखे हो, या इतने जो भी हैं, तेरे नाम है कि नहीं, तो वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उसने अपने दिमाग में ये फीड किया हुआ, आग पे चलाओगे मैं मुस्कुराता रहूंगा, आ जाओ चला लो। दिस इज विल पावर। क्या है ये? विल पावर। एक तो गर्मी की धूप, और आदमी बोल रहा है कि मैं तुम्हें जलाऊंगा नहीं, बोल रहा है कि जैसे जाड़े में आग तापते हैं ना, वहां पे आग के इतना क्लोज बैठना है, 1 मीटर क्लोज, आग एकदम तेज जल रहा है, वहां बैठना है तुम्हें। तुमने अपने दिमाग को स्कैन किया, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरा मूड कभी खराब नहीं होता है। हाँ, इतनी गर्मी में, जिस गर्मी में लोग 1 मिनट धूप में नहीं आते हैं आप, और मैं आग तापूंगा वहां बैठ के। कैसे कंडीशन किया? अपने दिमाग को स्कैन किए, बोले कि ये वाला वायरस मेरे अंदर आना चाहिए, और तब लोग चौंक जाएंगे कि नहीं? दिस मेक्स यू डिफरेंट। डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंस। ये डिफरेंट अगर तुम्हारे अंदर होगा, मूड कैसे बनता है समझ में आया? पहले से तुमको इंस्टॉल करना होगा। मैंने सोचा हुआ है पहले से, यार आज अगर दोस्त नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा, पहले से दिमाग में आ गया है। दोस्त आई नहीं, मूड ऑफ है यार, खोए खोए क्यों हो? पता नहीं, आज मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं मन लग रहा है भाई? अगले को नहीं बता रहे हैं, बस ऐसे ही मूड नहीं बन पा रहा है। और अगले दिन बहुत गर्मी है, दोस्त आ गई, आज तो मेरा मूड बहुत है,
अरे गर्मी क्या कर लेगा यार, गर्मी से कुछ नहीं होता है। तो देखो मूड तो तुम्हारे ऊपर था ना, क्योंकि मूड को तुमने जैसे ट्रेंड किया, मूड वैसे ही ट्रेंड हुआ था। जब तुम इस मैकेनिज्म को समझ गए तो अब मूड को कैसे बनाओगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारा दिमाग एकदम कंप्यूटर जैसा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में जो डालेंगे वो निकलेगा, ये बात सही है, लेकिन तुम्हारा दिमाग सोच सकता है, कंप्यूटर सोच नहीं सकता है। कंप्यूटर में तुरंत हम डिलीट कर सकते हैं, दिमाग में तुरंत डिलीट, लेकिन प्रक्रिया है। जैसे किसी गिलास में, कोई गिलास है और उस गिलास में तुमने डाल दिया आलू का छोटा छोटा टुकड़ा, प्याज का गंदा गंदा प्याज का टुकड़ा, मतलब जो ऊपर का छिलका होता है, आलू का गंदा गंदा टुकड़ा डाल दिया, कुछ समोसे का टुकड़ा डाल दिया, कुछ कचरा डाल दिया घर का। अब वो गिलास आधा भर गया। उस गिलास को कैसे साफ कर, कोई प्रॉब्लम के सबसे आसान तरीका क्या है, उसमें जितना तुम पानी डालोगे, जितनी अच्छी चीज डालोगे, कचरा खुद से आउट होगा। समझ में आ रही बात? अच्छी चीज डालोगे तो बुरी चीज निकल जाएगी। तो तुम्हें लगता है कि तेरा जो दोस्त है वो तेरा टाइम किलर है, टाइम किलर है, अच्छे दोस्त से उसको भरो। अब अच्छा दोस्त और बुरा दोस्त क्या होता है? अच्छा दोस्त वो होता है जो आपका टाइम बर्बाद ना करे, सबसे पहला पॉइंट, बिना काम का और सुनाओ कैसे हो, क्या खाए, अगर ये कोई बात कर रहा है तो समझ लेना टाइम वेस्टर है वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। जिस दिन तुम्हारा परीक्षा होगा, जिंदगी परीक्षा लेगी, उस दिन वो नहीं आएगा। लेना है, बातचीत करनी है अच्छी अच्छी बस। और कैसे यार, तुम क्या खाने में तुमको मजा आया? अरे पढ़ाई की तो बात कर ले, क्या समोसा तुम्हें अच्छा लगता है? चलो मैं खिलाता हूँ। अच्छा, अब पढ़ाई की एक जरा पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो तुम समझ जाओगे कि वो चीज, वो गार्बेज में तुम गलत चीज डाल रहे हो, वो तुम आलू का छिलका डाल रहे हो जिसको तुम ये समझ रहे हो कि बहुत कीमती है। समझ में आ रही बात? भले तुम्हारे पास एक ही दोस्त हो, अच्छे हो, अच्छे का मतलब पढ़ाई की बात करे, अच्छी बात करे, ठीक है, सद्भावना की बात करे। तो आप ये देखिएगा कि जब गिलास में कचरा आ जाएगा किसी कंटेनर में, तो उसमें क्या करेंगे आप? जितना आप पानी डालेंगे वो कचरा खुद ब खुद, अच्छी चीज जितना तुम दिमाग में डालोगे, गंदी चीज तो स्कैन हो जाएगा। इंसानी जिस्म को स्कैन करने का, इंसानी ब्रेन को सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस ब्रेन में अच्छी अच्छी चीजें डाली जाए, और तभी आप उसको स्कैन कर सकते हो। अंडरस्टैंड? और उसके बाद आप अपने दिमाग को डिजाइन करो, रीडिजाइन। दिस इज कॉल्ड रीडिजाइन। क्या कहलाता है? रीडिजाइन। रीडिजाइन में क्या होता है, जब आप किसी चीज को रीडिजाइन करते हो तो कैसे करते हो? अब आप नई सॉफ्टवेयर उसमें डालो, क्योंकि कचरा तो अब निकल गया, अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम उसमें ये डालो, आई एम ऑलवेज हैप्पी। तुम उस समय में मुस्कुराने की कोशिश करो जब तुम्हें बहुत दर्द हो, क्योंकि अब मैंने कहा था कि अंदर के मौसम को संभालना बहुत मुश्किल काम है। बाहर का मौसम का तो है इलाज, क्या? छाता। छाता ले लो, निकल लो। अंदर में कौन सा छाता लगाओगे? अंदर का मूड बारिश बारिश हो रहा है, मतलब बर्बाद हो गए। अंदर में कौन सी छाता लगाओगे धूप के लिए? अंदर में जो गर्मी है, आग लगी हुई है, उसको कैसे बुझाओगे? बाहर में तो पानी डाल देंगे, करेंगे कि नहीं? तो बाहर के मौसम को कंट्रोल कर सकते हो ना, लेकिन अंदर के मौसम को कंट्रोल तो कैसे करोगे? रीडिजाइन करोगे। क्या करोगे? अब उसके लिए तुम क्या करोगे? तुम अपने अंदर अच्छे अच्छे थॉट लाओ। मैं बता रहा हूं क्या क्या लाना है। मेरा मूड कभी खराब नहीं होता, मैं हमेशा खुश हूं। क्या? इसको डालो। कोई मतलब नहीं, बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है लिखना है। अरे थोड़ा भीग ही जाएंगे, पानी तो अच्छी चीज है। और बीमार, जैसे तेरा मन कहेगा ना, मन जल्दी स्वीकार नहीं करता, वरना हर आदमी बड़ा आदमी होता। दिस इज कॉल्ड बिलीव। इसी को तो इंस्टॉल करना है।
अगर ये एक बार इंस्टॉल हो गया तो तुमको कोई रोक नहीं रहा है, दुनिया का कोई भी आदमी। एक माझी ने एक पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, नाम सुने हो माझी का? कितना किलोमीटर रास्ता अकेले पहाड़ को काट के छेनी से, मजदूर आदमी, इतिहास में नाम रोशन कर दिया बिहार का आदमी। उस पर फिल्म बन गई। कौन? मजदूर मजदूरी करके 5 बजे शाम में आता था, समझे? उसकी वाइफ का डेथ हो गया था उस पहाड़, उसी पहाड़ी पे। उस पार हॉस्पिटल जाना था और उसके पास कोई साधन नहीं था, वहां पे हॉस्पिटल नहीं था, और पहाड़ जो है ना कितना किलोमीटर था। वाइफ का डेथ हुआ, इसने ठान लिया कि मैं इसको काट के रहूंगा और कर दिया। बारिश है, आग है, कुछ भी है, मैं, और वो कर दिया और इतिहास रच गया। आप सुन लेंगे, ये बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है काफी। एक आम आदमी सामान्य, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उन चीजों को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो क्या क्या इंस्टॉल करोगे? अच्छी अच्छी चीजें बताता हूं मैं। सबसे पहले मूड बनाने के लिए गुड फीलिंग, अच्छा सोचना है। क्या सोचना है? अरे एक चीज बताओ, कोई आलू सड़ा हुआ है, वो सोच रहा है धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र के बारे में या तुम्हारे बारे में, किसी के बारे में बुरा, तो तुम भी सड़े आलू की तरह सोचोगे? यानी एक आलू सड़ा है तो तुम्हें तो साफ बनना है ना, तुम साफ सुथरे रहो, तुम सिर्फ अच्छा सोचो उसके बारे में, तुम बुरा नहीं सोचोगे। तो तुम्हें हमेशा अच्छी फीलिंग रखनी है। अब जब गुड फीलिंग इज द मदर ऑफ ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छी फीलिंग रहेगी ना, साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब हम खुश होते हैं, जब हमारी फीलिंग अच्छी होती है, तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी होती है, हम कुछ नया करते हैं। दुनिया में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो सब खुश ज्यादा रहते हैं। क्या? तो इसलिए देखना, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है या जो भी बड़ा एक्टर है, या वो मुंह लटकाए नहीं है यार, बहुत दुखी है, वो हमेशा, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, एक डॉक्टर है सैकड़ों को देख रहा है, खुश है, बंदा वहां पहुंचता है, उसका आधा इलाज हो जाता है। बोल, सुनते हो ना? अरे इस डॉक्टर से बस मिलने पे वो बस एक बार पूछ लेते हैं, और कहाँ तुम्हारी तबीयत, तुम तो ठीक ही लग रही हो। अब मुस्कुरा रहा है बंदा, उसको लग रहा है यार गजब डॉक्टर से मिलकर आधा इलाज तो ऐसे ही हो गया। फीलिंग आती है कि नहीं? सुना है ना आपने ऐसी बात? तो सबसे ये गुड फीलिंग ने पापा ऑफ ऑल थॉट है, सभी विचारों के पापा हैं। कौन? गुड फीलिंग। तो तुम जब घर से निकलो, घर में रहो, सो के उठो, जागे रहो, तो अपने मूड को बनाओ, आई एम फीलिंग गुड, सब चीज ठीक है। अच्छा, पापा मेरे लिए कलम नहीं लाए, कोई बात नहीं, इसमें भी रीजन तलाश करो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कहां कहां तुम्हें दिक्कत आएगी। भाई ने मार दिया एक थप्पड़, अब गुड फीलिंग कहां से लाए? बोलोगे ना सर कैसी बात कर रहे हैं, गुड फीलिंग कहां से आए? थिंक अबाउट द रीजन। सोचो कि अगर भाई ने या पापा ने मुझे एक थप्पड़ मारा है तो इसका कुछ ना कुछ कारण है। हमको ही क्यों मारा भाई? टीचर ने मुझे डांटा तो मुझे ही क्यों डांटा भाई? मेरे ही, अब मान लो बोलो यार ये बारिश हो रही है ना, मैं तुमको बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, किसी का घर गिर जाए, अरे यार ये लोग ना मोटिवेशनल स्पीकर, गुड फीलिंग, कैसे गुड फीलिंग आएगी भाई? कैसे आएगी? फालतू का लेक्चर देते रहते हैं सबको, मतलब चढ़ाते रहते हैं, है कि नहीं? देखो हर चीज में रीजन तलाश लो, एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। हर घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण। अगर तुम्हारा घर गिरा है तो ईश्वर ने तुम्हारा ही घर क्यों गिराया? तुम गुस्सा हो ईश्वर से, तुम परेशान हो, तुम सोचो। अच्छा एक स्टोरी मैं सुनाता हूं छोटी सी, उसमें तुमको क्लियर हो जाएगा। एक बार लैला मजनू जानते हो ना? लैला मजनू से परेशान होके, मतलब बेवफाई से, लैला ने कहा कि मैं कुछ भंडारा करूंगी। क्या भंडारा? ये बहुत नालायक है मजनू, मेरे साथ धोखा कर रहा है, ठीक है, भंडारा करेंगे। अब भंडारा लगा दिया लैला ने। तुम टॉपिक को भूलना मत,
टॉपिक ये था कि हमेशा गुड फीलिंग कैसे हो। तो लैला ने भंडारा कर दिया, मजनू भी बीच में घुसा हुआ था प्लेट लेके। ठीक है, तो भंडारे में जब मजनू और लैला खुद अपने से दे रही थी सबको खाना, मतलब बिरयानी बनी थी कुछ, लो भाई लो खा रहे, सबको दे रही है। मजनू आया, उसका प्लेट लेके फेंक दिया, तोड़ दिया प्लेट। सब लोग बोल रहे थे मजनू को, तू तो बोल रही थी तेरी लैला है और तुम्हारा तो प्लेट तोड़ दिया, तुम्हें तो खाने को नहीं दिया। बोला बेटा तुम्हारा तोड़ा, सिर्फ मेरा तोड़ी ना, कुछ तो खास बात है। तो ईश्वर सबका नहीं तोड़ता है, समझ रहे? आपके साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कारण होता है, वो अपने खास का करता है, कुछ आपको कुछ खास बनाना चाहता है। एक और स्टोरी से मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, ठीक लग रहा है? कंटिन्यू करें। एक बार क्या हुआ, मैरीलैंड हैमिल्टन अमेरिका की एक लड़की थी। कौन? मैरीलैंड हैमिल्टन। मैरीलैंड हैमिल्टन, और वो माउंटेन क्लाइंबर थी, पहाड़ पे चढ़ती थी। मैरीलैंड हैमिल्टन अमेरिका की सबसे बड़ी माउंटेन क्लाइंबर थी, पहाड़ पे चढ़ा करती थी और बहुत तेज तर्रार स्मार्ट। जब वो एक बार पहाड़ पे चढ़ रही थी तो फिसल गई, उसके दोनों पांव टूट गए और पांव को काटने की नौबत आई। ये कहानी इमेजिनरी नहीं है, सच्ची घटना है। और उसके दोनों पांव कट गए। लेकिन मैरीलैंड हैमिल्टन एक आम आदमी नहीं थी। वो उस घटना से कि बिकॉज महान लोग क्या सोचते हैं, मैंने भी बताया, कोई ना कोई कारण तेरे ही साथ क्यों हुआ, ईश्वर ने तुम्हें ही क्यों चुना, तेरा ही घर क्यों टूटा, तुम ही क्यों फेल हुए, सब क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब ईश्वर बताना चाह रहा है तू मेहनत कर। ईश्वर कुछ कहना चाह रहा है। ईश्वर शब्दों में आके नहीं बोलता, ईश्वर का दूसरा तरीका है, थप्पड़ मार के सिखाता है। समझ रहे बात को? तो मैरीलैंड हैमिल्टन क्या करती है, अब आ जाती है व्हील चेयर पे। व्हील चेयर पे चल रही है, दोस्त आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जो उनके अच्छे दोस्त हैं। उस जमाने में मैरीलैंड हैमिल्टन जब क्या कहते हैं कि उस पे आई, उस जमाने में व्हील चेयर बहुत अच्छे, ये 20-30 साल पहले की घटना है, तो व्हील चेयर बहुत खूबसूरत नहीं हुआ करते थे, उतना कंफर्टेबल नहीं था। तो मैरीलैंड हैमिल्टन ने कहा अपने दोस्तों को कि मुझे अच्छी व्हील चेयर चाहिए, बहुत गर्ता है, कम से कम यार ठीक से बैठे तो, अच्छी व्हील चेयर बनाओ मेरे लिए। तो कहा यार अभी इतनी अच्छी कौन बनाएगा, अभी तक जितने भी मार्केट में थे सब घटिया। मतलब अब 20 साल पहले कैसे, अब तो फिनिशिंग आई है ना हर चीज में, मोबाइल तो अभी आया है ना। 20 साल पहले कैसा था टेलीफोन, ठीक है, बुलाने जाते थे कि पापा फोन आ गया चाचू का बॉम्बे से, बात कर लो, यही तो होता था। तो 20-30 साल पहले जब मैरीलैंड हैमिल्टन के साथ हुआ तो उसने क्या कहा कि भाई इसी तरह बनाओ। उसने बुलाया बड़े बड़े कारीगर को, मैरीलैंड हैमिल्टन ने, और कहा कि मुझे व्हील चेयर चाहिए बहुत बेहतरीन, जो अब तक नहीं बनी है, एकदम कंफर्ट। मैं बैठती हूँ, मुझे कमर दर्द कर रहा है, बहुत परेशानी होती है। और देखो वो जो दिन रात माउंटेन पे चल रही है उसकी क्या हालत होगी, उसकी तो 5 घंटे में, जो पूरे दिन में 12 घंटा दौड़ता हो, उसको अगर 3 दिन बैठा दो, उसकी कमर की क्या हालत होगी, वो तो एकदम जम गया। तो मैरीलैंड हैमिल्टन ने कहा कि मुझे कंफर्टेबल चाहिए व्हील चेयर, तुम बनाओ, किसी भी अपना पूरा डायरेक्शन दिया, ऐसे बनाओ, ऐसे करो, वैसे करो, व्हील चेयर तैयार। ठीक है, मैरीलैंड हैमिल्टन को मजा आया, उसके दिमाग में आइडिया आया कि व्हील चेयर की बिजनेस शुरू करते हैं। उसने एक कंपनी खोली खुद की बदौलत। एक लड़की जिसके 2 पांव नहीं है, यहां 2 पांव वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो व्हील चेयर की दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो गई। समझ रहे हो? लेकिन यहां कुछ लोग 5-5 साल से चपरासी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपने टाइम का सही यूटिलाइज नहीं किया, उसने व्हाई को नहीं तलाश किया, रीजन बिहाइंड इट। एम आई राइट? तो जिस दिन तुम्हें
ये समझ में आएगा। तो मूड को कैसे चेंज करना है, आप अपने मूड में गुड फीलिंग लाओ, बार बार अच्छी चीजें सोचो, बार बार ये सोचो कि ये अच्छा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, और जो भी तुम्हारे साथ हुआ अच्छे के लिए हुआ। तुम ये सोचोगे अरे कॉलेज तो उतना अच्छा नहीं है, कैसे होगा, तो तेरे साथ खराब ही होगा। तुम ये सोचो तुम बहुत खुशकिस्मत हो, जिस कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो वो दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज है, जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो दुनिया का सबसे अच्छा टीचर है, जो माँ बाप है वो दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप है, जो क्लासरूम है वो दुनिया का सबसे अच्छा क्लासरूम है, जो सब्जेक्ट तुमने लिया है दुनिया का सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। ऐसा ही मैं फील करता हूँ, तो मैं एनर्जेटिक रहता हूँ।